नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। अगर मुबारक का डेयरी कोड लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत भारी संख्या में हमारे पास फोन आ रहा था कि कैसे जो है इसका कोड ले, क्या क्या प्रोसेस होता है, उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में हम कोड ले सकते हैं। तो आपके सारे सवालों का जवाब जो यूपी के हेड हैं मुबारक डेयरी के, उनसे हम जानेंगे कि सर का इन फ्यूचर प्लान क्या है। अभी प्रेजेंट में जो है मुबारक का जो डेयरी का कोड है किस किस जिले में उपलब्ध है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बिल्कुल। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर दीपेंद्र सिंह शेखावत। मैं अभी वर्तमान में मोमाक डेयरी के ऑपरेशनल हेड के पद पर कार्यरत हूं और यूपी के जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें दूध खरीद संग्रहण का कार्य हो गया, पशुपालन जो पशु पोषण विभाग हो गया उसका देखरेख हो गया, लोन का डिपार्टमेंट है हमारा, फिनटेक डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंटों का एक मिला जुला वर्क मैं ऑपरेशनल हेड के तौर पे अभी करंट में यहाँ पे देख रहा हूँ जी। तो डेयरी कोड लेने का क्या क्या प्रोसेस है सर? देखिए, मोमाक डेयरी एक पारदर्शी तरीके से व्यवस्था पे काम करने वाली डेयरी है, संस्था है। तो जब भी हमारे सेंटर पे जब हम किसी गांव में सेंटर खोलते हैं तो सेंटर खोलने का एक सीधा सा जो डेयरी का एक, किसी भी भारत की किसी भी डेयरी में जाएंगे आप तो डेयरी का एक जनरल एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत पहले आपको एक छोटा सर्वे करवाना पड़ता है गांव के अंदर। तो गांव में अपन कुछ जगह पे जाके अलग अलग लेवल पे सर्वे करते हैं और पूछते हैं कि गांव में कितने पशु हैं, गांव में कितने डेयरी वाले घर हैं, गांव में कितना दूध अभी पैदा हो रहा है, कहाँ दूध दे रहे हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में हम फिर वहां पे, ये एक छोटा सर्वे होता है, फिर अपन गांव में डोर टू डोर करते हैं। डोर टू डोर करने का मतलब हो गया कि गांव के लगभग 40-50 किसानों के घर पे जाके और उनके मत हम लेना चालू करते हैं। उनके कुछ सवाल हैं, 20-25 सवाल हैं, उन सवालों का जवाब उनसे लेने की कोशिश करते हैं और इस हिसाब से हमको अंदाजा लग जाता है कि इस गांव में कितना दूध का उत्पादन है और क्या यहाँ पे हम सक्षम तौर पे काम कर पाएंगे। और उसी में फिर अपन एक जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं, गांव में सारे किसानों की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के आधार में जो बंदा निष्पक्ष तौर पे गांव में काम कर सके, जात पात धर्म से ऊपर उठ के बिजनेस करना के लिए जुझारू हो और उसके पास खुद का कुछ 10-20 लीटर दूध हो, ताकि वो बाकी किसानों के लिए एक उत्तम पशुपालक साबित हो सके, ऐसा एक बंदा छांटते हैं जो गांव में सेंटर चला सके। और फिर अपन उस गांव को हमारे रूट में शामिल करके और फिर दूध उपार्जन का कार्य हम चालू करते हैं। तो क्या एक गांव में 2 डेयरी खुल सकता है सर? अरविंद जी, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर गांव बहुत बड़ा है, गांव बहुत बड़ा है ताकि एक छोर के किसानों को दूसरी छोर में दिक्कत हो रही है, तो उस केस में हम, जैसे मान लो अगर गांव के अंदर 2000 से ज्यादा घर हैं जहां किसानों को आपस में एक कोने से दूसरे कोने में जाने में होती है, तो वहां पे अपन 2 सेंटर लगा सकते हैं और वो भी दूध की उपलब्धता देखते हुए। हमारा मेन जो ऑफिस है वाराणसी में है और वाराणसी से हम अभी करंट में चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर और इलाहाबाद, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अभी हम कार्यरत हैं। और फ्यूचर जो प्लान है हमारा, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके देवरिया हो गया, इलाहाबाद के पास में आपके सुल्तानपुर, फैजाबाद, उस इलाके में अपन एंटर करके हम चाहते हैं कि हम पूर्वांचल की सबसे बड़ी एक डेयरी इकाई बने। फ्यूचर प्लान है कि मैं आगामी अपना प्लान बता देते हैं हम कि आने वाले जो मार्च का महीना है, इस मार्च के महीने तक हम चाहते हैं कि हमारे पास में 1000 से 1200 सेंटर्स हों, जो आज की तारीख में 500 सेंटर अपने पास में कार्यरत हैं और इस मार्च में वो अपन 1200 तक लेके जाएंगे। अगर किसी को कोड लेना होगा सर तो कहाँ पर संपर्क? हमारे पास में बहुत ही सक्षम टीम मौजूद है। हर स्तर पे हमारे साथी हैं जो टीम के नीचे सर्वेयर्स हैं, रूट अफसर्स हैं, उनके ऊपर एरिया मैनेजर्स हैं, फिर हमारे पास में क्लस्टर मैनेजर हैं जो पूरा हेड करते हैं। तो इस तरह के हमारे पास में चैनल बने हुए हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र में अगर आप सेंटर खोलना चाहते हैं, आप उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, या हमारे कंपनी का, मैं आपको एक लास्ट में, आपके वीडियो के लास्ट में ही हम एक नंबर प्रोवाइड करा देंगे आपको, जिस नंबर के ऊपर अगर किसान कॉल करेंगे तो वो उनको सही सलाह मिल जाएगी कि हम क्या उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, या फिर अगर उनको उस क्षेत्र में डेयरी से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो वो उस नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर वो नंबर शेयर करूंगा। तो क्या कंपनी का काम केवल दूध कलेक्ट करना ही है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। किसानों को कुछ सुविधा भी प्रोवाइड कराते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने।
देखिए भारत में बहुत सारी डेयरियां दूध संग्रहण का कार्य करती हैं। अगर आप हमारे किसी सेंटर के ऊपर भी जाएंगे गांव में, अगर आप हमारे जो सेंटर खुले हुए हैं गांव गांव में, ये अपन जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारा क्वालिटी पॉइंट है। हम इसको बोलते हैं मूमार्क क्वालिटी पॉइंट, MQP, क्योंकि यहाँ पे दूध की गुणवत्ता का परीक्षण होता है। हर कैन एक कड़ी गुणवत्ता परीक्षण से होके गुजरता है। अगर आप गांव में जाएंगे तो उन सेंटर्स का नाम है हमारा मूमार्क पशुपालक सेवा केंद्र। ये पशुपालक सेवा केंद्र जो नाम हमने रखा, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं रखा। अगर आप वहां पे जाके देखेंगे तो हम इसको चरित्रार्थ करने का पूरे कोशिश करते हैं, जिसमें हम सेंटर के ऊपर ही हम कोशिश करते हैं कि किसान को जितने भी उसकी समस्याएं हैं वो सारी सुविधाएं उसको वहां से ही उसका निवारण हो सके। जैसे अगर किसान को दूध सप्लाई करना है, दूध बेचने की समस्या है, वहां पे आके सेंटर के ऊपर आके वो पारदर्शी तरीके से दूध बेच सकता है। उसको इमीडिएटली उसके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा, और मैसेज जो आएगा उसके साथ में हमारे पास में एक पशुपालक के ऐप भी है, स्मार्ट फार्म ऐप बोलते हैं, और उस ऐप के अंदर उसको उसके पूरे दूध संग्रहण की जानकारी उसको तुरंत मिलने लग जाती है। हम डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा पे करते हैं, और ज्यादातर हमारे 99% जो हमारे किसान हैं वो महिला पालक हैं। जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं वो भी रजिस्टर्ड वुमेन फार्मर ही हैं, और जितने भी हमारे पशुपालक हैं वो भी हमारे के साथ में जो रजिस्टर्ड हैं वो सारे महिलाएं पशुपालक हैं। 99% हमारे पास में महिला पशुपालक हमारे से जुड़े हुए हैं। जो पैसा हम किसानों के खाते में दे रहे हैं, अगर किसी किसान को पैसा निकलवाने के लिए दिक्कत होती है तो हम सेंटर के ऊपर ही हम एयरटेल पेमेंट बैंक की व्यवस्था करते हैं, ताकि आप जाके अपना अंगूठा लगाइए और किसान को वहीं से पैसा नगद में मिल सकता है। तो उसको पैसा निकालने के लिए कहीं एटीएमओ को लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं बैंक के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा केंद्र ही एक छोटे बैंक का काम करता है। पशुओं के लिए पशु पोषण से संबंधित सारी जानकारियां उसको मिलती हैं। तरह तरह की किताबें हम जारी करते हैं पशुपालकों के लिए। पशु पोषण के लिए उत्तम क्वालिटी का फीड पशु आहार मिल जाता है। मिनरल मिक्सचर जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मिनरल मिक्सचर पशुओं के लिए मिल जाएगा। पेट के कीड़े की दवाइयां मिल जाएंगी। समय समय पर वहां पे कैंप लगाए जाते हैं जो पशु के इलाज के लिए, बांझपन निवारण जो कैंप होते हैं वो मूमार्क डेयरी की तरफ से लगाए जाते हैं। और सबसे बड़ी जो एक फैसिलिटी जो इस क्षेत्र के लिए दी मूमार्क डेयरी, वो किया मूमार्क डेयरी ने जो आज तक कोई डेयरी नहीं कर पाई। मूमार्क डेयरी ने बैंक को किसान के द्वार पे खड़ा किया। आज किसान को बैंक के पीछे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसान को लोन चाहिए तो बैंक आके मूमार्क डेयरी के केंद्र के ऊपर आके लोन मुहैया करवाते हैं। उसके लिए हमारी पूरी टीम कार्यरत रहती है। इसमें आप ये छोटी सी बात है, लोन कभी भी उस आदमी को नहीं मिलता जो आदमी लोन वापस ना चुका पाए। तो बैंक अपनी पूरी जांच पड़ताल करता है कि किस आदमी को लोन देना चाहिए। तो उस केस में आज तक किसानों का, क्योंकि पैसा किसान नगद लिया करते थे ऑपरेटरों के हाथों में, तो वो हमने प्रथा बदल के डायरेक्ट जब किसान के हाथ में पैसा दिया तो अब बैंक को पता रहता है कि हाँ, इस बंदे के पास में इतना पैसा हर महीने आता है। तो अब गांव में अगर कोई बंदा, कोई अगर युवा या कोई गृहिणी अगर प्रतिदिन 1000 रुपए का दूध पैदा कर रही है, तो इसका मतलब है कि महीने में अगर वो 30,000 का दूध पैदा कर रहा है तो 30,000 रुपए कमाने वाला आदमी बेरोजगार नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो उसको वो संबल प्रदान किया, बैंक को उतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम इस बंदे को पैसा दे सकते हैं। तो बैंक भी आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, और बैंक बहुत ही किफायती दरों के ऊपर, जो इंटरेस्ट रेट होती है ब्याज दर के ऊपर, बहुत ही किफायती ब्याज दरों के ऊपर बैंक छोटे लोन देती है। और बड़े जो लोन मिलते हैं जिनको पशु लोन बोलते हैं हम, 30 से 50,000 रुपए तक के, ये 6 महीने का जब पशुपालक अपने दूध डाल लेता है तो 6 महीने के डाटा के आधार पे हम उसको पशु लोन मुहैया करवाते हैं। जो पशु लोन हम मुहैया करवाते हैं, ये सारे पशुओं का बीमा भी हम करवा के देते हैं। तो इस तरह से मिला जुला एक कार्यक्रम करके पशुपालन का स्तर ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम है पशुपालक सेवा केंद्र। तो हमने देखा हर घर की आम समस्या है, 10 पशु घर में बांध रखे हैं, 5 पशु घर में बांध रखे हैं, दूध देने वाले 2 पशु हैं, खाने वाले 10 पशु हो जाते हैं, दूध पैदा करने वाले 2 पशु हो जाते हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है कि पशुओं की नस्ल सही से नहीं सुधरी, पशुओं में बांझपन की समस्या बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए कंपनी ने खुद ने अग्रणी कदम उठाकर आप ही के क्षेत्र से कुछ बंदे उठाए, कुछ जो जुझारू लड़के थे काम करने के लिए, उनको ललक थी क्षेत्र के लिए, पशुपालन में रोजगार उनकी रुचि थी, उन बंदों को कंपनी ने अपने हायर किया और उनको ट्रेनिंग दिलवाई, पशु जो कृत्रिम गर्भाधान की ट्रेनिंग होती है। और उस ट्रेनिंग के साथ में हमारे पास में भी प्रशिक्षित डॉक्टर्स हैं, मैं खुद एक पशु चिकित्सक हूं। हम उन लड़कों को ट्रेन करते हैं कि आगे किसानों के साथ में कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे उनका सीमन की सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए, अच्छी गुणवत्ता का सीमन सही समय पे किसान जो पशु के लगाना है उसको कैसे आप
ग्राउंड के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, वो हमने इंश्योर किया। तो अभी अपन एबीसी सैलून से आता है, तो एबीसी सैलून से अपना बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले जो सीमन है वो अपन गिर नस्ल का, आपके साहिवाल का, जर्सी का, एचएफ का, मुर्रा नस्ल के, ये सीमन अपन पशुपालकों को बहुत ही किफायती 140 रुपए की दर के ऊपर अपन उपलब्ध कराते हैं। पशुओं में नस्ल सुधार के लिए सर, और पशुओं के स्वास्थ्य सही रहे उसके लिए ये आपकी टीम क्या क्या काम करती है? बहुत अच्छा, आपने सही सवाल पूछा। देखिए, जो हमारा मूमाग डेयरी का एक अकेला एकमात्र उद्देश्य जो है वो है पशुओं की पशु उत्पादकता में प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाना। ये इसलिए जरूरी है कि प्रति पशु उत्पादकता, आज अगर मेरे किसी सेंटर के ऊपर, आज हमारे किसी केंद्र के ऊपर अगर कोई पशुपालक 10 लीटर दूध लेके आ रहा है, ये अगले साल 10 से 20 लीटर पे कैसे जाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पशुओं की उत्पादकता ही पशुपालन का मुनाफा कमाने का एक जरिया है। दूसरा है नस्ल के बछड़े बछड़ियां पैदा होना। तो अगर डेयरी में देखा जाएगा तो डेयरी की असली कमाई दूध कमाई का जरिया है, हम मानते हैं कि दूध कमाई का जरिया है, पर दूध से भी असली कमाई का जरिया है उत्तम नस्ल की बछड़ियां पैदा करना और उनको तैयार करना, ताकि आपके पास में अगर एक पशु है तो आपके पास में हर साल एक बछिया पैदा होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास में एक पूरा FIS डिपार्टमेंट है जिसको हम फार्म इंप्रूवमेंट सर्विसेज, मतलब पशुपालन संवर्धन विभाग अगर हम बात करें तो इसका पूरा डिपार्टमेंट का काम ही ये रहता है कि कैसे किसानों के साथ मिलकर उनको जागरूक किया जाए, कैसे पशुओं की नस्ल सुधार के ऊपर काम किया जाए। और सबसे जरूरी जो हमारी कंपनी काम करती है, कंपनी हमारी डाटा के ऊपर बहुत काम करती है। आप आज देखेंगे कि अगर मान लो मैं मोबाइल निकालता हूं और अगर मैंने एक तरह का वीडियो देखा फेसबुक पे जाके या यूट्यूब पे जाके, तो आप देखेंगे कि आपको हमेशा उसी तरह के वीडियो नजर आते हैं। ये कैसे संभव है? आज की दुनिया में ये कैसे संभव है? उस मोबाइल को कैसे पता चल रहा है कि आपको कौन सा वीडियो देखना है? तो ये काम है सारा डाटा का। तो अगर आप इस क्षेत्र का डाटा हम जो इकट्ठा करते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे पास में पशुपालकों का ही रजिस्ट्री पंजीकरण नहीं होता है, हमारे पास में क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे पास पशुपालक हैं उन सभी पशुपालकों के पशुओं का भी पंजीकरण होता है। तो हमको ये पता रहता है कि कौन से पशुपालक के पास में कितने पशु हैं, कितनी गायें हैं, कितनी भैंसें हैं, कौन सी गाय है कब ब्याई थी, कब उसने बच्चा दिया, अगली बार कब बच्चा देगी, कब उसके सीमन लगा था, कौन सी नस्ल है, ताकि हम इस क्षेत्र के पशुओं के अनुरूप पशु पोषण के लिए अच्छी गुणवत्ता का फीड हम तैयार कर सकें। आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे फीड अवेलेबल है, पशु आहार फीड अवेलेबल होते हैं, पर कोई भी क्षेत्र के आधार के ऊपर फीड तैयार नहीं करता है। पर हमारे पास में वो डाटा है ताकि हम इस क्षेत्र के आधार पे हम पशुओं के लिए फीड तैयार कर सकें। अगर मान लो कोई एक ऐसा किसान जुड़ा हुआ है कि जिसके पास में 40 लीटर दूध आ रहा है, अभी वो जो हमको 40 लीटर दूध डाल रहा है, पर हमको पता है कि उसके पास में एक ही पशु है, सिस्टम बता देगा कि ये एक पशु होते हुए 40 लीटर दूध कैसे लेके आ रहा है। और अगर कोई पशुपालक है जिसके पास में 10 पशु हैं और वो 1 लीटर दूध लेके आ रहा है, तो भी सिस्टम बता देगा कि ये 10 पशु होते हुए भी 1 लीटर दूध क्यों लेके आ रहा है। तो इसका मतलब है हम किसानों के साथ कदम से कदम मिला के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उस ऐप के मुताबिक अगर आपका पशु आज हीट में आना चाहिए और आपका पशु हीट में आया है या नहीं आया है, तो उसका मैसेज आपको जाता है। तो आप मैसेज से देख के, अगर कई बार क्या होता है ना कि पशु बोलते नहीं है या हल्की हीट में रहते हैं, या आप हो सकता है कि पशु रात को ही हीट में आ गया था पर वो बंधा हुआ पशु है तो ज्यादा उछल कूद नहीं कर पाता है, तो किसान को पता नहीं चलता, हीट मिस हो जाती है। तो वो हीट के अलर्ट भी अपन डायरेक्ट किसानों के मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से देते हैं और हमारी टीम उसके लिए वहां पर उनसे संपर्क करती है कि आपका पशु आज हीट में आना चाहिए था, आज आया या नहीं आया। तो इस तरह से एक और हमारा फैसिलिटी है। किसानों, आपने देखा भी होगा अगर आपने कहीं पे किसानों के पास गए हैं तो पशुओं के पैर के अंदर एक डिवाइस हम बांधते हैं, तो वो डिवाइस का लगभग कीमत 18,000 रुपए के लगभग है, पर हम वो किसानों को फ्री में अभी हमने ट्रायल के तौर पे कई जगह लगाई है। और ट्रायल के तौर पे भी नहीं है, वो एक तरीके से किसानों का हम देखना चाहते हैं कितना ज्यादा उससे बेनिफिट हो सकता है। तो वो डिवाइस जो है अपने इस क्षेत्र के अंदर लगभग 1000 किसानों के 1000 से 1200 किसानों के ऊपर अपने पशुपालकों के ऊपर लगाई हुई है, पशुपालकों घरों पे। इस डिवाइस का काम क्या है? ये डिवाइस आपको ये बता देगी कि आपका पशु कितनी देर तक खड़ा रहा, कितनी देर तक बैठा, कितनी देर तक वो उसकी एक्टिविटी बढ़ गई। अगर मान लो पशु हीट में है तो पशु ज्यादा उछलेगा कूदेगा, और अगर पशु बीमार है तो पशु वो सुस्त हो जाएगा, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से उस एक्टिविटी के आधार के ऊपर
किसान को डायरेक्ट उसका मैसेज चला जाता है कि आज फला पशु आपका हीट में हो सकता जी। है।